स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में। सीलेंट्रेटा के अध्ययन को निडोलॉजी कहते हैं। फाइलम सीलेंट्रेटा की स्थापना ल्यूकार्ट के द्वारा की गई थी और हैचेक ने इस संघ को निडेरिया नाम दिया। जनरल कैरेक्टर्स सभी जलीय जीव हैं और मोस्टली मैरीन या समुद्री जल में पाए जाते हैं। कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं जैसे हाइड्रा। ये डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय जंतु होते हैं जिसमें कि बाहर वाले स्तर को एपिडर्मिस कहते हैं और अंदर वाले स्तर को गैस्ट्रोडर्मिस या एंडोडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में जेलीनुमा पदार्थ भरा होता है जिसको मीसोग्लिया कहते हैं। इस संघ के सदस्यों में अरीय समिति या रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इनमें नीडोब्लास्ट सेल्स या दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो कि भोजन के लिए दूसरे जीव पर शिकार अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए और शिकारी से सेवों की सुरक्षा करने में काम आती है। इनके शरीर का संगठन का स्तर कोशिका उत्तक स्तर का होता है। सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनमें उपस्थित होती है जो कि एंडोडर्मिस के भीतर की तरफ पाई जाती है। इनमें पाचन तंत्र में जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के रूप में है, उसमें सिर्फ एक ही छिद्र के द्वारा यह कैविटी बाहर की तरफ खुलती है जिसको माउथ कहते हैं। तो माउथ तो इसमें उपस्थित है लेकिन एनस या गुदा एब्सेंट होती है। माउथ या मुंह चारों तरफ से स्पर्शकों द्वारा घिरा हुआ होता है। इनमें पाचन एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता है और इंट्रासेलुलर यानी अंतःकोशिकीय जो कि गैस्ट्रोडर्मिस या एंडोडर्मिस कोशिकाओं के भीतर होता है। तो दोनों प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है। श्वसन और उत्सर्जन सामान्य शरीर की सतह के द्वारा विसरण के द्वारा होता है। ये एमोनोटेलिक यानी कि अमोनिया को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करने वाले जंतु होते हैं। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। तंत्रिका तंत्र का सबसे पहले उद्भव संघ सीलेंट्रेटा में ही होता है। तो फर्स्ट ओरिजिन इन दिस फाइला। इनमें मस्तिष्क अनुपस्थित होता है। अलैंगिक और लैंगिक जनन उपस्थित होते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है और लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। ये जंतु यूनिसेक्सुअल होते हैं, एकलिंगी होते हैं एंड उभयलिंगी होते हैं। इनका शरीर डाइमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिज्म होता है यानी कि शरीर दो रूपों में पाया जाता है या कई सारे रूपों में पाया जाता है और मुख्य रूप से इसमें पॉलिप एंड मेड्यूसा स्टेज पाई जाती है। पॉलिप मेड्यूसा स्टेज में चेंज होता है और मेड्यूसा स्टेज जो है वापस पॉलिप स्टेज में चेंज होती है। तो इस प्रकार से इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है जिसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। इनमें पुनरुद्भवन की उच्च क्षमता होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा, संघ सीलेंट्रेटा का वर्गीकरण। संघ सीलेंट्रेटा का वर्गीकरण उनके गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के प्रकृति के आधार पर किया जाता है और इस आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा गया है: हाइड्रोजुआ, साइफोजुआ एंड एंथोजुआ। हाइड्रोजुआ के सदस्य मेनली मैरीन होते हैं, समुद्री जल में रहने वाले होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं। साइफोजुआ के सदस्यों को सामान्यतः जेलीफिशेज कहते हैं। हाइड्रोजुआ के सदस्य सिंगल और कॉलोनियल होते हैं यानी कि एकल होते हैं या निवा बना करके रहते हैं। साइफोजुआ के सदस्य सिंगल होते हैं और एंथोजुआ के सदस्य सिंगल और कॉलोनियल होते हैं। हाइड्रोजुआ के सदस्य सेडेंट्री और फ्री स्विमिंग होते हैं यानी स्थानबद्ध होते हैं या स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं। पॉलिप और मेड्यूसा दोनों या केवल पॉलिप उपस्थित होता है और साइफोजुआ में मेड्यूसा स्टेज जो है वो मैन होती है, पॉलिप या तो अनुपस्थित होता है या आश्रित हो जाता है। एंथोजुआ में केवल पॉलिप ही पाया जाता है, मेड्यूसा एब्सेंट होती है।
इनमें अरीय समिति पाई जाती है, जिनमें चतुष्अरीय या बहुअरीय समिति पाई जाती है। इनमें हाइड्रेंथ में या पोषक में ग्रसनी, पट और मीजेंट्रिक का एब्सेंट होता है। तो मीजेंट्रीज इसमें ग्रसनी, पट और मीजेंट्रीज जो हैं वो अनुपस्थित होती है। जबकि साइफोजुआ में सेप्टा एब्सेंट इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, तो जठरवाहिनी गुहा में सेप्टा या पट अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है मीसोग्लिया ए सेलुलर। मीसोग्लिया अकोशिकीय पदार्थों के द्वारा बना हुआ होता है, जबकि साइफोजुआ में यह सेलुलर होता है और यह फिलामेंटस जेली लाइक होता है, यानी तंतुमय जेलीनुमा होता है। और ट्रू विलम हाइड्रोजुआ के सदस्यों में ट्रू विलम पाई जाती है, यानी कि इस प्रकार के मेडुसा को क्रेस्पीडॉट मेडुसा कहते हैं। जबकि साइफोजुआ के सदस्यों में मेडुसा अम्ब्रेला शेप्ड होता है, विलम एब्सेंट होती है। इस प्रकार के मेडुसा को ए क्रेस्पीडॉट मेडुसा कहते हैं। क्लास एंथोजुआ में या तो सिंगल होते हैं या कॉलोनियल होते हैं, और इनमें केवल पॉलिप अवस्था ही पाई जाते हैं। मेडुसा अनुपस्थित होती है और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में सेप्टा या पट पाए जाते हैं, और इनकी मीसोग्लिया जो है वो कोशिकीय होती हैं और तंतुमय होती है। क्लास हाइड्रोजुआ में गोनेड्स का निर्माण एक्टोडर्म के द्वारा होता है, जबकि साइफोजुआ में एंडोडर्म के द्वारा, और एंथोजुआ में भी गोनेड्स का निर्माण एंडोडर्म के द्वारा होता है। हाइड्रोजुआ में नीडोब्लास्ट यानी दंश कोशिकाओं केवल एक्टोडर्म में ही पाई जाती हैं, जबकि साइफोजुआ और एंथोजुआ में नीडोब्लास्ट कोशिकाएं एक्टोडर्म के साथ साथ मीजोडर्म में भी उपस्थित होती है। क्लास हाइड्रोजुआ का उदाहरण है हाइड्रा, क्लास साइफोजुआ का उदाहरण है ऑरिलिया, और क्लास एंथोजुआ का उदाहरण है मैड्रीपोरा। थैंक यू।